નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 6 જે દ્વિતીય સત્રમાં આવે છે, જેનું નામ છે તૂફાનો કી ઓર। તેની સ્વઅધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વઅધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ પસંદ કરી વિષય હિન્દી પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફના ઓપ્શન પરથી તમે PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો। આ સિવાય MCQ વાળા ઓપ્શન પરથી તમે તમારા જ્ઞાનની ચકાસણી ચેપ્ટર વાઇઝ કરી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। ચાલો સોલ્યુશન શરૂ કરીએ તે પહેલાં અહીંયા જે સારાંશ આપેલો છે તે તમારે વાંચી લેવાનો છે। જે આ તૂફાનો કી ઓર જે પાઠ છે, તેને કવિતા છે એ આખો સારાંશ અહીંયા ટૂંકમાં આપેલો છે, તે તમારે સમજી લેવાનો છે। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने निशानी करनी है। पहलू, कवि के हृदय में आज क्या उठा है? तो तूफान। दूसरा, किसने कभी हार न मानी? मानव ने। तीसरा, जीवन में किसका प्यार कभी कभी मिलता है? तूफानों का। आगे बढ़ते हैं। चौथा, सातों सागर पार करने का मतलब क्या होता है? तो असंभव कार्य भी संभव करना। दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के एक वाक्य में लिखने हैं उसके जवाब। पहला, कवि पतवार को किस ओर घुमाने को कहते हैं? कवि पतवार को तूफानों की ओर घुमाने को कहते हैं। दूसरा, समुद्र में ज्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ज्या क्या हो रहा है? समुद्र में तूफान उठा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। तीसरा, उस अखंड में साहस तोड़ने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। चौथा, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात है? तो सागर भी तो यह पहचाने कि मैं मानव की शक्ति को पहचानने की बात है। मानव की शक्ति को पहचानने की बात है। पांचवा, कवि ने यह असीम किसे कहा है? तो सागर को कहा है। मित्रों, आ एक अमारी व्यक्तिगत चेनल है અને જે કોઈ પણ સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છો તે અમારા વ્યક્તિગત વિચારોને આધીન છે, માટે સ્વઅધ્યયન પોથી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। ના સમજાય તો જ અમારા વિડીયોનો સહારો લેવાનો છે। ફક્ત આ સોલ્યુશન પૂરતો જ વિડીયો રેકોર્ડ કરવામાં આવી રહ્યો છે। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। दूसरा, कवि ने नाविक को पतवार तूफानों की ओर घुमाने के लिए क्यों कहा? यहाँ भूल लगे, जियो कहा ने क्यों। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है, कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है, कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। तीसरा, कवि ने मनुष्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथाक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। चौथा, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो एक और समुद्र में ज्वार उठा है, दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है।
इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। 5वां प्रश्न, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र में बड़ा तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा है। समुद्र में लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। एम एवं थाय कि आ जे समुद्र छे ए नावने निगल जशे એટલે કે ખાઈ જશે એટલે દરિયાની અંદર ડૂબી જશે એમ એવું કહેવાય। 6, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? तो मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है, क्योंकि એને ખાવા માટે પણ માટીની અંદર જે બીજ વાયા હોય એમાંથી વૃક્ષ ઝાડ છોડવા કે જે કોઈ પણ શાકભાજી છે ઘઉં ચોખા બધું માટીમાં જ થાય છે અને માટીમાં રમ્યા હોય મોટા થયા હોય માટીમાંથી જે બધી વસ્તુ પાકે ને બધું ખાવાનું એટલા માટે માટીનો પૂતળા કયા છે। 7, माझी कब तक कार्य करता है? समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। प्रश्न 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पहला, आज सिंधु में विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो आज समुद्र ने जहर उगल रहा है, कठिन परिस्थितियों पैदा हो रही है। लहरें भी उमड़ उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। इधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। दूसरा, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अघन के साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो इसका जो समझूती यहाँ पे लिखी हुई है इस तरह से आप लिख सकते हैं। मित्रों, आ दरेक विडियो तमने केवो लाग्यो कॉमेंट में जरूर जणावो। आ उपरांत तमारे कया विषयનું सोल्यूशन જોઈએ છે તે વિષયનું નામ લખો જેથી અમે તેના પર વિડિયો રેકોર્ડ કરી શકીએ। વિડિયો લાઇક કરો, अन्य મિત્રોને શેર કરો અને દરેક વિડિયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો। ત્રીજું, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो यह समुद्र और यह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, कुछ अलग दिखाई देते हैं। उसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानने वाला है। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। इस तरह से लिख सकते हैं। चौथा, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। तो समुद्र के पास अपनी अपनी लहरें की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वो निडर है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक अपनी नाव आगे ही बढ़ाना चाहता है। ये नाविक, तुम्हें अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। प्रश्न 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से कहानी लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको इसकी मदद लेके कहानी लिखनी है। कहानी में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या मेला लगा हुआ है ऐसा दिख रहा है। स्टॉल है और वो बेचने वाला भी है, एक पर्वत है, सूर्य है, 2-3 घर है। तो भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में आया। साथ में उसका बड़ा भाई भी आया था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे।
कई बच्चे उसके खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले में एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात को उसने माँ से कहा कि माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा भाग देगा। એટલે કે मुर्गो बोलશે અને कुकड़े कुक बोलશે એટલે હું जागी गई से, तो मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा। तो वो मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? नहीं बोला मुर्गा सुबह? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत बोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बोल सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। भोलू को लगता था ये असली है मुर्गा, वो बोलने वाला मुर्गा है, चलने वाला मुर्गा, फिरने वाला मुर्गा है। लेकिन भोलू तो बोला था, उसके नाम के अनुसार ही उसके गुण थे। वो समझ रहा था ये असली है, लेकिन वो तो मिट्टी का था, वो तो खिलौना था, वो थोड़ी ना बोलने वाला है। इसी तरह हुआ था। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसके प्रकार लिखिए। पहला में विशेषण 4 है, संख्यावाचक। दूसरे में भला, गुणवाचक। तीसरे में वह, सार्वनामिक। चौथे में दुगना, प्रमाणवाचक। पांचवें में थोड़ी, प्रमाणवाचक। छठे में कई, अनिश्चित संख्यावाचक। सातवां प्रश्न, कहावत और उसके अर्थ की उचित जोड़ मिलाइए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। प्रश्न 8, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाओगे या गांव वालों की मदद करोगे? कक्षा में चर्चा करके अपने विचार का कारण यह लिखिए। तो मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा, अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव को मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवार की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरियातों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा। साहसपूर्वक इस धर्म की पूरी तरह से पालन करूंगा। इस तरह से आप लिख सकते हो, और करना भी यही चाहिए। कायरता की तरह भागना नहीं चाहिए। प्रश्न 9, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता को आप 2-3 बार पढ़ लेना। कवि क्या नहीं चाहते? कवि सुख और दुख नहीं चाहते। दूसरा, जीवन पूर्ण कब बनता है? तो सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन पूर्ण बनता है। तीसरा, जीवन के बारे में कवि ने क्या विचार है? तो जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। चौथों, जग किस वजह से पीड़ित है? तो जग अति दुख और अति सुख के पीड़ित है। पांचवा, इस वाक्य का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक है जीवन सुख दुख की कहानी। इतना कीजिए, आपको इतना करना है। तो मित्रों, आ वीडियो है, आशा राखूं कि आનું સોલ્યુશન તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે। દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।